नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इंफॉर्मेशन है सेट एग्जाम्स के बारे में। फिलहाल आप सभी ने कई सारे सेट एग्जाम्स के अनाउंसमेंट्स सुने होंगे और मुझे लगा कि क्यों ना सेट एग्जाम के ऊपर उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए और जो डिटेल जानकारी है इस एग्जाम को लेकर के वो प्रोवाइड की जाए, ताकि यदि आप इस एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपको इस एग्जाम के बारे में जो जरूरी जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, वो होनी चाहिए। अब कई सारे वीडियोस हैं, उन माध्यम से आपको कई सारी जानकारियां दी जा रही हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट सेट एग्जाम। सेट एग्जाम एग्जैक्टली क्या है, क्यों दिया जाता है, सिलेबस कैसा होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि आप इंडिया के किसी भी सेट एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो इंडिया के किसी भी सेट एग्जाम को टारगेट करने पर आपको देखने को मिलेगा कि नाउ देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कंडीशन प्रेजेंट है। आइए बात करें एक एक करके। तो सबसे पहले सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हुआ कि आप स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाने वाले एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे रहे हो। ऐसी एग्जामिनेशन जो आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपका सपना है जीवन में कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में आप एज अ टीचर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस एग्जाम के थ्रू, जो कि नेट एग्जाम से थोड़ा सा एक स्टेप लोअर लेवल का एग्जाम है, इसकी तैयारी करके आप ये सपना पूरा कर सकते हो। तो एक ही फायदा है, एक ही बेनिफिट है, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। और ध्यान रखें कि ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है। आसाम सेट, आंध्र प्रदेश सेट, उसके बाद गुजरात सेट, ऐसे ही HP सेट, CG छत्तीसगढ़, फिर केरला, जम्मू एंड कश्मीर। और इस प्रकार से आपकी जो लिस्ट है वो थोड़ी सी लंबी है, लाइक MP, और उसके बाद फिर आप ऐसे ही कई सारे सेट एग्जामिनेशंस को देख सकते हो। यहाँ मैंने कलर कोडिंग यूज की है, एक ब्लू कलर है और एक ब्लैक कलर है। ब्लू कलर का मतलब है कि इनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान का 9 साल के बाद हो रहा है। आप सभी को ये न्यूज मिली गई होगी। और राजस्थान के इस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के, क्योंकि 9 साल बाद हो रहा है, तो काफी सारे एस्पायरेंट है जो बहुत ज्यादा सीरियस है और अंदाजन 2 लाख के आसपास बच्चे जो है इस एग्जाम को देंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और IFS ने फिर इसके लिए जो स्पेसिफिक कोर्स है इस एग्जाम के लिए, या जितने भी सेट एग्जाम हो रहे हैं, मास्टर बैच के तौर पर लॉन्च भी कर दिया है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, मास्टर बैच, लाइव बैच मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। बस उस समय की बात है और आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। ठीक है। तो MP सेट और राजस्थान सेट काफी लंबे समय के बाद हो रहा है, नहीं तो इनको भी मैं ब्लैक कलर में ही कोड करता, लेकिन वो सारे एग्जाम जो फ्रीक्वेंटली होते हैं उनको ब्लू कलर में कोड किया गया है, और वो सारे एग्जाम जो कि बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, कई बार लंबे लंबे वक्त के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उन सभी को मैंने ब्लैक कलर से कोड किया है। तो ये है कंप्लीट आउटलाइन, कोडिंग पैटर्न ये है मेरा। और ध्यान रखें कि इन सारे सेट, अगर आप इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी स्टेट से, तो आप उन एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब बच्चों का एक सवाल होता है कि क्या सर, मैं यदि महाराष्ट्र का विद्यार्थी हूं तो मैं गुजरात सेट दे सकता हूं? तो मैं कहता हूं जी हाँ, आप दे सकते हैं। क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है, यदि आप उस स्टेट के रहवासी नहीं है तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। आप एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के तौर पर फाइट करोगे, ताकि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। अब बात आती है कि क्या इन सारे स्टेट एग्जाम्स में, सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में सिलेबस अलग अलग है? तो जी नहीं। UGC के नॉर्म्स द्वारा, UGC द्वारा डिसाइड किया गया सिलेबस पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए एग्जैक्टली सेम है। पहले कुछ सेट थे जिनका अपना यूनिक सिलेबस था, लेकिन अब क्योंकि सारे ही स्टेट एग्जाम, सारे ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एक रेगुलेटेड पैटर्न में होने चाहिए, और वो पैटर्न अब हर जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो अगर ये सवाल आप सभी का है, आपके मन में है कि क्या सिलेबस अलग अलग है, तो जी नहीं। क्या पेपर पैटर्न अलग अलग है? जी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि जो एग्जाम बॉडी है, जो स्टेट है, वो कुछ यूनिक तरह के सवाल आपसे पूछ सकती है। मोस्टली सारा का सारा जो सवाल होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल में मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, असर्शन रीजन भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में एमसीक्यू ही पूछा जाता है। मेजॉरिटी में एमसीक्यू, मैच द कॉलम। बट आसाम सेट का अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो यहाँ पर आपको असर्शन रीजन मिल सकता है। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लिया जाए, असर्शन रीजन मिल सकता है। ये छोटा सा जो डिफरेंस है यही है, इसके अलावा और खास फर्क ना ही सिलेबस में है और ना ही एग्जाम पैटर्न में। तो आइए छोटी सी जानकारी इसके ऊपर भी डिस्कस कर ली जाए कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो सिलेबस कौन सा है? सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो कि CSIR नेट का सिलेबस है। ध्यान रखें, CSIR नेट का सिलेबस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है वही सिलेबस आपके पेपर 2 के लिए। जी हाँ, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, कोर है। पेपर 1 जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बढ़िया सा सिलेबस है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड ऑल, IT सेगमेंट वाला, वो पेपर 1 का है। अगेन द सिलेबस इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सेट्स। देन द पेपर 2 इट विल बी योर कोर सब्जेक्ट, है ना, और वो भी CSIR का एग्जैक्ट सिलेबस वो फॉलो होता है। ठीक, तो इस प्रकार से 2 पेपर्स ही होते हैं। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, पार्ट A1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन अब पैटर्न सभी जगह यूनिफॉर्म हो गया है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में कुल मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, और ऐसे ही आप देखेंगे पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन, हर सवाल 2 मार्क का। इस हिसाब से 300 मार्क का पूरा पेपर। और यदि आप 60% स्कोर ले आते हो, जी हाँ 60 to 65%, तो आप एक सिक्योर्ड या एक कह सकते हैं कि कंफर्म कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो किसी भी सेट एग्जाम की बात करें, ये सारी बातें यूनिफॉर्म है। अब इससे ज्यादा अगर कोई जानकारी आप सभी को चाहिए होगी सेट एग्जाम्स को लेकर के, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके वो सारे सवाल डाल सकते हो। उन सारे सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।